स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। माय नेम इज बीरपाल एज एसएमओ ट्रेनर। आज की इस वीडियो में आपको प्लेटेड पैंट की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग बताई जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है ये वीडियो। और हमारे एक व्यूवर्स हैं अनिल सुखाड़िया जी, जिनकी आईडी 3465 है। उन्होंने हमसे बार बार रिक्वेस्ट करके पूछा है और व्यस्तता होने के कारण हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे। आज ये उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे और हमारे कई एक व्यूवर्स इंतजार कर रहे थे कि सर दूसरी वीडियो कब बनाएंगे प्लेटेड पैंट की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपके लिए एक सूचना है कि आपको पता है सिर्फ आप ही नहीं, आपके जैसे हजारों लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं कि पैंट की ड्राफ्टिंग और कटिंग कैसे सीखें। अगर आप पैंट की कटिंग सीखना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर हैं। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो आपके बहुत ही काम में आने वाला है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप अगर अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आप पैंट की कटिंग व ड्राफ्टिंग सीख जाएंगे। तो चलते हैं ड्राफ्टिंग की ओर और देख लेते हैं इसका मेजरमेंट। तो मेजरमेंट हमारा कुछ इस प्रकार है। लेंथ हमारी 38 इंच रहेगी, बेस्ट राउंड हमारा 34 इंच रहेगा, हिप राउंड हमारा 38 इंच रहेगा और बॉटम राउंड हमारा 14 इंच रहेगा। तो इसी मेजरमेंट से हम ड्राफ्टिंग करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं ड्राफ्टिंग की ओर। पहले आप फैब्रिक को कैसे प्लेस करेंगे, तो ये सेलवेज आपको अपनी साइड में रखना होता है। इस तरीके से आपको कपड़े को प्लेस करना है और प्लेस करने के बाद में जस्ट इस पर एक स्क्वायर आप बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से स्क्वायर बन जाने के बाद में आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। तो लेंथ का मार्क लगाने के लिए यहाँ से हम 1 इंच यहाँ पर माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद में हमारी लंबाई 38 इंच है, तो 38 इंच पर एक मार्क हम यहाँ लगाएंगे और 2.25 इंच इसमें हम ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। जस्ट उसके बाद में यहाँ पर आसन का माप कैसे लगेगा, इसका मेथड क्या है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 इंच माइनस यहाँ पर हमारा ऐसे ही इंची टेप रखा रहेगा और हिप राउंड है हमारा 38 इंच। तो 38 का 1/4 हम करेंगे। तो 38 का जब हम 1/4 करते हैं तो हमको मिलता है 9.5 इंच। तो 38 का 1/4 9.5 इंच ये हमारा आ गया और इसमें हम हाफ इंच और ऐड करेंगे। तो ये हमारा 10 इंच का यहाँ पर मार्क लगेगा। ये 10 इंच का मार्क क्यों लग रहा है, आधा इंच इसमें हमने प्लस किया है। आपका बिल्कुल ही परफेक्टली आएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें यहाँ से डाउन भी करना होगा 3 सूत सामने को, इसलिए ये आधा इंच हमने इसमें प्लस किया है। और यहाँ पर बेल्ट में आधा इंच दबेगा, तो आधा इंच दबेगा, तो इसीलिए इसमें आधा इंच हमने प्लस किया है। तो टोटल ये हमारा 9.5 तैयार आएगा। तो इस तरीके से अगर आप निकालते हैं आसन तो आपका बिल्कुल ही परफेक्टली आसन बैठता है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आसन निकालते हैं तो इसका चौथियाई करते हैं और मेजरिंग टेप को इस तरीके से नीचे रख लेते हैं। तो ये 9.5 पे निशान लगाते हैं। सपोज दैट वो यहाँ से 9.5 पे जब निशान लगाते हैं तो मेरा निशान यहाँ पे आएगा, तो ये आपका बढ़ जाएगा। अगर 1 इंच माइनस करके आप लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आधा इंच जैसे ही हमने नीचे करके निशान लगाया तो आपका आधा इंच आसन बढ़ गया। ये देखिए ना, यहाँ पर 9.5 आ रहा है, टोटल 9.5। यहाँ पर 1 इंच का बेल्ट भी तो हमें लेना है। तो आप कभी भी आसन का मार्क अगर लगाते हैं तो आप 1 इंच यहाँ से मेजरिंग टेप बाहर कर दीजिए और उसके बाद में हिप का चौथियाई करिए और चौथियाई करने के बाद में उसमें प्लस हाफ इंच ऐड कर दीजिए। तो ये आपका परफेक्टली माप एकदम आएगा। इसके बाद में जस्ट हमें घुटने का माप निकालना होता है। घुटने का माप निकालने के लिए इस मार्क से और ये बॉटम वाला जो मार्क है इसको आप मिट करिए इस तरीके से। यहाँ पर मिट करने के बाद आप 2 इंच ऊपर चले जाइए यहाँ से। तो ये हमारा घुटने का माप निकल के आ गया। अब इन मार्कों को हम स्ट्रेट करेंगे। मार्कों को स्ट्रेट कर लेंगे ठीक से पहले। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जब बॉटम का मार्क हम स्ट्रेट करेंगे तो हम एल स्क्वायर को इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर, और जो हमारी बेस लाइन है तो बेस लाइन से 3 सूत पीछे कर देंगे हम यहाँ से, और यहाँ पर 3 सूत का टेपर हम देंगे बॉटम पर। ये बॉटम पर टेपर क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो लेग लेंथ की सीम होती है, अगर आप बिल्कुल सीधा काटेंगे
और पीस बनने के बाद में जब प्रेस लगाया जाएगा कंप्लीट, तो आपका इन सीम में आधे इंच का फ़र्क आएगा। इसीलिए आप यहाँ से 3 सूत इसको हटा कर के यहाँ पर टेपर दें, तो आपका दोनों पल्ला साइड सीम और इन सीम बराबर बैठेगा। जस्ट उसके बाद में यहाँ से हमें सरकमफ्रेंस के माप लगाने हैं, जो कि हमारा हिप राउंड है। अच्छा, अभी क्या है, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, इसमें आपका हम कन्फ्यूजन भी दूर कर देते हैं। हमारा जो फार्मूला है, हम पहले ही बता देते हैं आपको हमारा फार्मूला क्या है। हमारा जो फार्मूला है वो है हिप का 1/3। अब प्लेटेड पैंट होगी तो इसमें प्लस भी होगा, और अगर प्लेटेड पैंट नहीं है तो इसमें माइनस होता है। तो ये साइज़ के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ता है। इसके लिए हमारी एक पूरी सीरीज पड़ी हुई है पैंट कटिंग की, ड्राफ्टिंग की, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हिप का 1/3। अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, ये निशान लगाते हैं, फिर यहाँ से आधा इंच छोड़ते हैं। तो यहाँ से आधा इंच छोड़ते हैं, आधा इंच छोड़ने के बाद में फिर वो जो है हिप का चौथा हिस्सा लेते हैं। तो हिप का ये चौथा हिस्सा हमने मान लीजिए ले लिया 9.5, और फिर उसमें 3 सूत का मार्जिन छोड़ते हैं, जो आगे हमारा चैन बनता है। 3 सूत का ये मार्जिन हो गया हमारा। फिर उसमें 1 इंच की प्लेट छोड़ दी, तो ये मार्क हमारा यहाँ पे आता है, ठीक। और उसके बाद में यहाँ से फार का मार्क लेते हैं, तो ये 1.5 इंच का लेते हैं। अब ये टोटल कितना हुआ, तो ये एक रिसर्च है हमारी। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका 9.5, तो 9.5 और प्लस आधा इंच ये हो गया आपका, तो 10 इंच हो गया। 10 इंच में 1 इंच ये वाला हम जोड़ते हैं, 11 इंच हो गया। और हमारा 1.5 इंच ये है, तो 12 12.5 इंच हो गया, और 3 सूत ये हमारा ऐड होगा इसमें। तो ये हमारा टोटल जो निकल के आएगा वो आएगा 12.87.5। यानी कि ये अगर पूरा हो जाता 100, तो ये हमारा 13 इंच हो जाता। अब इधर आइए, तो ये 12.87 आया है, ठीक है। तो इसको हम मान के चलते हैं 12.75, यानी कि ये हमारा आया है 13.25 इंच। अब यहाँ पे आइए, इसका फार्मूला क्या है, सीधा सीधा ये झंझट वाला फार्मूला है। और यहाँ पर जो फार्मूला हम बताते हैं, इसका आपको बिल्कुल सीधा और सरल तरीका। तो हिप का अगर हम 1/3 करते हैं, तो हिप है हमारा 38 इंच, तो हमें मिलेगा 12.66। आपने यहाँ पर देखा, हिप का 1/3 लेने से हमें 12.66 मिलता है। और यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला हम लगाते हैं चौथियाई करके, आधा इंच मार्जिन छोड़ के, 3 सूत का मार्जिन, फिर 1.5 इंच का फार्क, तो हमको मिलता है 12.75 मान के चलते हैं हम। अब यहाँ पर 1/3 डायरेक्टली तो हम लगाएंगे ही, और इसमें 3 तरीके से हम पैंट को बनाते हैं। तो 3 तरीके की जो फिटिंग होती है वो होती क्या है, और उसमें कैसे कैसे हम इसमें प्लस करेंगे। तो इसमें प्लस करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है 1/3, तो 1/3 हमारा यहाँ पर हम इसे 12.5 ही मानेंगे 66 की जगह पर, और इसमें 12.5 और 2 सूत हम इसमें ऐड करेंगे। तो 2 सूत हम यहाँ पर ऐड करके चलेंगे इसमें, ये हमारा हो जाएगा 13.25 इंच। सीधा सीधा फार्मूला है। अगर मीडियम फिटिंग आप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हिप का 1/3 करिए, और 2 सूत इसमें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो ये वाला जो मेरा मेन निशान है ये आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा जो फार्मूला निकल के आया है। हिप का 1/3 प्लस 2 सूत हमें ऐड करना है मीडियम फिटिंग के लिए। अगर आप टाइट फिटिंग रखते हैं सपोज दैट, तो मीडियम फिटिंग के लिए हमें 2 सूत ऐड करना है। और टाइट फिटिंग आप रखते हैं तो आपको 1/3 ही लेना है, इसमें कोई भी चीज़ प्लस नहीं होगी। और लूज फिटिंग अगर आप बनाना चाहते हैं, तो इसमें आप आधा से पौन इंच तक ऐड कर सकते हैं, यानी कि आधा से पौन इंच तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये तीनों आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इसका हमें मिड कर लेना होता है, तो आप इस तरीके से इसको मिड कर लीजिए, यहाँ पर मिड पॉइंट कर लीजिए, और इसको नाप लीजिए ये यहाँ तक कितना बैठ रहा है। तो ये हमारा बैठ रहा है 6.5 में 1 सूत कम। के बाद में ये वाला हिस्सा हमें नाप लेना है इस तरीके से, तो ये हमारा आ रहा है 6.5 में 1 सूत कम। तो 6.5 में 1 सूत कम एक मार्क ये आप लगाइए, और 6.5 में 1 सूत कम आप एक मार्क ये लगाइए। अब इसको आपको आपस में मैच करा लेना है इस तरीके से।
ड्राफ्टिंग पर अगर आप फोकस करेंगे, आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होगी तो आपकी कटिंग भी अच्छी होगी। तो ये हमारा क्रीज पॉइंट बन गया, और क्रीज पॉइंट बन जाने के बाद में यहाँ पर हमारा जो बॉटम है वो है हमारा 14 इंच। तो 14 का आधा 7 और 7 का आधा 3.5। तो 3.5 आप इस साइड ले लीजिए और 3.5 आप इस साइड ले लीजिए। अब बात आती है घुटने का माप कैसे निकालें। तो आपने कई वीडियोस देखे होंगे और कई बार अपने आप भी कुछ ट्राई किया होगा। तो मोहरी से 2 इंच घुटना आप ज़्यादा रख लीजिए। ये फार्मूला बिल्कुल सटीक बैठता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हम आपको बिल्कुल ही सिंपल और सरल तरीके से बताते हैं। साइज चाहे कोई भी हो, आप इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा, आपका घुटना बिल्कुल ही परफेक्टली बैठेगा। अभी हमने आपको ये बताया मोहरी का माप, मोहरी से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, ये हमारा 7 इंच आ रहा है, तो इसको हमें रखना है 9 इंच। 7 2 9, तो 9 का आधा होगा हमारा 4.5। तो 4.5 आप इधर ले लीजिए और 4.5 आप इधर ले लीजिए। अब इसमें हम आपको बताना ये चाहते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है वो किस तरीके से सटीक बैठता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस वाले निशान से इस वाले निशान को इस तरीके से मैच कराना है। आप मेजरिंग टेप से भी मैच करा सकते हैं, इस तरीके से रख लीजिए और इसको मिलाने के बाद में आप एक निशान ये लगाइए और एक निशान आप यहाँ पर लगाइए इस तरीके से, ये वाला। और इस निशान को लगाने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, इस निशान से आधा इंच पीछे हटना है और इस निशान से आधा इंच पीछे हटना है। और सेम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि देखिए आधा इंच का ही अंतर इधर भी आया है और आधा इंच का अंतर इधर आया है। तो ये घुटना निकालने का फार्मूला बिल्कुल सटीक है, ना आपका घुटना टाइट होगा ना ज़्यादा लूज होगा, बिल्कुल मीडियम फिटिंग में आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको अंदर वाले निशान से आप मिला लीजिए। हमने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है आप उसी तरीके से बनाइए। लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है घुटना निकालने का वो बहुत ही सरल है, और आप उसका एक बार ट्राई ज़रूर करें और कैसा आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद में अब आपको इस तरीके से इसको मैच कराना है। तो लेग शेपर जब आप इस तरीके से रखते हैं तो ये आपका यहाँ पर मैच खाना चाहिए और इस निशान को छूता हुआ इस तरीके से आपको इसको मिला देना है। यहाँ पर जस्ट इसको यहाँ पर पकड़ के इस साइड भी यही सेम शेप हमें देना होता है। तो इस तरीके से आप इस साइड भी मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद अब देखिए चौथियाई करके जब हम लेते हैं तो फार का माप 1.5 इंच अलग जोड़ते हैं, लेकिन अगर आप फार्मूला यूज करते हैं 1/3 का और प्लस 2 सूत का प्लेटेड पैंट में, तो यहाँ से आपको ये 1.5 इंच का आपको यहाँ पर अंदर के लिए फार्क बनाना है। और यहाँ से इस तरीके से आप नापेंगे तो ये जितना हमारा आ रहा है 11 इंच एक सूत, तो 11 इंच एक सूत आप यहाँ पर इस तरीके से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसको आप सीधा स्ट्रेट करेंगे। अगर ये हमारी पैंट होती सिंपल तब हम इसको 2 से 3 सूत इस तरीके से टेपर कर सकते हैं। ये हमारा प्लेट वाला पैंट है इसलिए हम इसको स्ट्रेट मैच कराएंगे यहाँ पर, और स्ट्रेट मैच कराने के बाद में इसको हम यहाँ पर ये वाला फार्क वाला राउंड बना देंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, जो ये हम पेंसिल यूज कर रहे हैं ये हमारा मोम चाक बोला जाता है या मोम की पेंसिल बोली जाती है। जो लोग कोट पैंट बनाते हैं चौक का निशान ज़्यादा आ जाते हैं, भद्दापन आ जाता है, तो आप मोम चाक यूज करिए, जिससे कि अभी अगर हम इस पर प्रेस करेंगे तो ये हमारा अब ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो इससे हमारा ये फ़ायदा होता है, हमारे गारमेंट्स में चमक बनी रहती है और वो गंदा नहीं होता है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप दुकान पर भी नॉर्मली तरीके से आपको ये मिल जाता है मोम चाक। तो चलते हैं आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। अब यहाँ से अगर किसी का पेट निकला हुआ है तो आप यहाँ से डाउन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेट। अब पेट वाली क्या समस्या आती है इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन बताएंगे। देखिए हिप और कमर में यानी वेस्ट में
हिप और कमर में कितना अंतर होता है और कैसे इसको गिराते हैं। अगर ये अंतर हिप और कमर के बीच में 6 इंच का आ रहा है तो आप आधा इंच डाउन कर दीजिए। अगर यही अंतर हमारा 4 इंच का है तो आप 3 सूट डाउन कर दीजिए। अगर यही अंतर हमारा 3 इंच का है तो आप 2 सूट डाउन कर दीजिए। इस तरीके से ये डाउन होता है। अगर यही अंतर हमारा मान लेते हैं 8 इंच का आ रहा है तो हम 8 इंच के लिए यहाँ पर पौन इंच डाउन कर सकते हैं। अगर यही अंतर हमारा 10 इंच का आ रहा है तो हम इसे 1 इंच डाउन करेंगे, 1 से 1.5 इंच भी डाउन कर सकते हैं। जिससे कि पेट अगर ज़्यादा होता है तो हमारी पैंट ऊपर तो यहाँ पर कमर पे रुकेगी नहीं ना, पेट की वजह से तो वो डाउन होती है। तो यहाँ से जब हम डाउन करते हैं तो वो हमारी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। तो इसी तरीके से आप इसको डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये नॉर्मल पेट वाली है तो यहाँ पर हमने 3 सूत इसको यहाँ पर डाउन किया हुआ है और इस तरीके से सीधा निशान ना लगा करके लेग शेपर से इसको इस तरीके से मिलाएं। इस तरीके से मिला लेने के बाद में अब हमको निशान लगाना है कमर का। तो कमर का निशान हम कैसे लगाएंगे, इस साइड से हमें कमर का निशान लगाना होता है। तो कमर है हमारी 34 इंच, तो 34 का 8.5 चौथियाई आएगा। तो ये 8.5 चौथियाई आ गया हमारा और इसमें हमें पौन इंच ऐड करना है अभी मार्जिन के लिए। तो पौन इंच हमारा मार्जिन के लिए ऐड होगा क्योंकि 3 सूत हमारा इस साइड दबेगा और आधा इंच इस साइड दबेगा। उसके बाद में जो हमारे पास फैब्रिक बचता है वो बचता है करीबन 1.25 इंच। तो 1.25 इंच हमारा जो फैब्रिक बच रहा है वो यहाँ पर हमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो प्लेट हमारी बनेगी, एक तो हम बनाएंगे प्लेट 1 इंच की और दूसरी प्लेट जो हम बनाएंगे 1 इंच से 1.25 इंच के अंतर पे बनाएंगे। 1 इंच के अंतर पे इसको हम बनाएंगे तो ये हमारा पौन इंच का एक प्लेट ये बन जाएगा। जो पौने 2 इंच हमें यहाँ पर मिल रहा था तो 1 इंच की हमारी ये प्लेट हो गई और 1 इंच की ये प्लेट हो गई और पौन इंच की हमारी दूसरी प्लेट हो गई जो कि हल्की सी पड़ती है। तो इन प्लेटों को निशान भी हम इस तरीके से नीचे के लिए डाउन कर देंगे यहाँ पर, जिससे कि ये हमें पता लग जाएगा ये हमारी प्लेट के निशान है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़, यहाँ पर आपने ये पॉइंट नोट किया है कि हिप का 1/3 लेने से, हिप का 1/3 लेने से हमारा जो भी प्लेट का मार्जिन है वो भी निकल के आ जाता है परफेक्टली और इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब सवाल ये आता है, अगर हमें एक प्लेट की बनानी हो तब ये पौन इंच तो कपड़ा यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तब आप ऐसी सिचुएशन में इसको यहाँ से 3 सूत ये कम कर दीजिए, टेपर कर दीजिए। 3 सूत ये हो गया कम और यहाँ से भी आप जो है 3 से 2 सूत कम कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से टेपर कर सकते हैं। अगर 1/3 करने पे किसी साइज में ये एरिया ज़्यादा आता है तो आप इस साइड से इस तरीके से इसको टेपर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा और फिटिंग अच्छी आती है। अगर मान लीजिए आपके साथ में फैब्रिक के लिए कोई भी यहाँ पर मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं बचता है तो आप सीधा सीधा रखिए। ये तो साइज के हिसाब से आपका होता है और अभ्यास जब आप करेंगे तभी इस चीज़ को आगे जाके समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपने ये इस बात को समझ लिया। यहाँ पर आप फिर से समझ लीजिए, ये हमारा 8.5 इंच कमर का चौथियाई और प्लस यहाँ पर हमारा पौन इंच का मार्जिन जो कि हमारा आधा इंच इधर से दबेगा और 3 सूत इधर से। उसके बाद में जो फैब्रिक हमें बच रहा है वो 1.25 इंच बच रहा है। तो 1.25 इंच जो फैब्रिक बच रहा है तो 1 इंच की प्लेट हमने ये डाल दी और उसके बाद में 1.25 इंच की प्लेट हमने ये डाल दी, जो कि एक प्लेट गहरी होती है और एक प्लेट हल्की होती है। अगर आपको एक ही प्लेट डालना है तो एक ही प्लेट डालने के लिए तो यहाँ से जो 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ से फार्क का लिया गया आप 1.25 इंच कर दीजिए और 2 सूत यहाँ से और टेपर कर दीजिए। तो आपका 1.25 इंच यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अन्यथा आप 2 सूत यहाँ से करिए और 2 सूत यहाँ से करिए और 2 सूत यहाँ से करिए। तो ये एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, अभ्यास के साथ में आप सीखते रहेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे पॉकेट का मुंह बनाना होता है। तो पॉकेट का मुंह बनाने के लिए यहाँ से हमको एक निशान लगाना होगा। 2.25 इंच का हम यहाँ पर एक मार्क लगाते हैं और 7.5 इंच का इस साइड पर, और इसको इस तरीके से हमें मैच करा लेना है।
मैच कराने के बाद यहाँ से 1.25 इंच की हमारी टाकी बनती है यहाँ पर, और इसका जो पॉकेट का मुंह रहता है वो 6 इंच रखेंगे हम, तो 6 इंच का ये हमारा मुंह आ जाएगा इस तरीके से। अगर आप साइड पॉकेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप 2 इंच डाउन कर दीजिए, और 2 इंच डाउन करने के बाद में 5.5 इंच का इसका मुंह बना दीजिए, तो ये हमारा साइड पॉकेट का मुंह हो गया। ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हुआ, और ये हमें चाहिए होते हैं कट 2 चाहिए होते हैं। तो यहाँ से अब कुछ लोग बोलते हैं सर आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, कटिंग करके नहीं दिखा रहे हैं, तो उनके लिए हमारा एक सल्यूशन है। आप जब अभ्यास करेंगे तभी तो सीख पाएंगे। तो आप ड्राफ्टिंग पे फोकस करिए, ड्राफ्टिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो कटिंग भी अच्छी होगी। तो अब इसको करना क्या है, इसको कटिंग करके आपको इस तरीके से यहाँ से निकाल लेना है। ये कटिंग करके आपको इसको निकाल लेना है, और ये हमारा पल्ला फ्रंट वाला कट गया। अब बचे हुए फैब्रिक पे इसे प्लेस करते हैं, उसको बोलते हैं क्लॉथ ऑफ मैनिपुलेशन। ये आप जब अभ्यास करेंगे तभी आप आगे चल के सीख पाएंगे। तो अभी ये मान लीजिए हमने कटिंग करके कपड़े पर प्लेस कर लिया है, और अब इसमें बैक को कैसे कटिंग किया जाएगा, बैक कटिंग करने के लिए कौन कौन से निशान आगे बढ़ाने चाहिए, तब हमारी बैक कंप्लीट हो पाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला जो निशान हम लगाते हैं, तो 2 सूट डाउन करके इस तरीके से हमें निशान लगाना चाहिए। यहाँ से इस तरीके से 2 सूट डाउन करके ये निशान लगाएंगे। आप सारे दो सूट डाउन करके लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, और फिटिंग आपकी अच्छी आती है। अब यहाँ से सबसे पहले 1.5 इंच हम यहाँ से एक निशान लेंगे, यहाँ पर हम 2 इंच का एक मार्क लगाएंगे। अब बात आती है सीट की, तो सीट के लिए ये साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। देखिए यहाँ पर 38 हिप है, तो 38 हिप के लिए यहाँ पर 3 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे। अगर आप 2.5 इंच रखेंगे तो आधा इंच आपका कम हो जाएगा, और जैसे ही आपका आधा इंच कम होगा तो ये पैंट आपकी हिप में फंस जाएगी। क्यों? जब ये पहने का खड़ा रहेगा तो ठीक है, जैसे ही वो बैठता है तो पीछे वाला हिस्सा आपका डाउन हो जाएगा। तो आधा इंच यहाँ से बढ़ाएंगे और 1 इंच हम इसकी बैक को उठाएंगे, तब वो बिल्कुल परफेक्टली फिटिंग में आएगा। तो यहाँ पर हम 3 इंच लेंगे, और 3 इंच के साथ साथ में इसको पहले मैच करा लेते हैं। घुटने तक हम स्ट्रेट मैच कराएंगे। और इस वाले पॉइंट को मैच कराते समय लेग शेपर को आपको इस तरीके से रखना है, और यहाँ पर इस तरीके से मैच करा लेना है। अब आपके पास मान लेते हैं फैब्रिक यहाँ पर एक्स्ट्रा है, भविष्य के लिए अगर लूज टाइट करना है तो आप यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच को बढ़ा के इस तरीके से रख लीजिए, भविष्य में आपके ये काम में आएगा। और घुटने तक इसको आप यहाँ तक मिला दीजिए। ये लूज टाइट करने के लिए यहाँ पर आप मार्जिन छोड़ सकते हैं, ये मार्जिन है। अब बात आती है सीट की, तो सीट को कैसे हम मेंटेन करें यहाँ पर। तो कुछ व्यूवर्स ये भी सोचते होंगे सर बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, तो भाई वीडियो तो बड़ा होगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, नो पेन नो गेन। अगर आप दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो आप नॉलेज नहीं ले सकते। तो इसी के साथ साथ में हम आपको ये बताना चाहेंगे, ये जो सीट वाला भाग होता है तो ये मेन होता है फिटिंग के लिए, इसको कैसे मेंटेन करना है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम आगे का प्रोसेस दिखाते हैं, और आप ध्यान से देखेंगे तभी सीख पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने जो 3 सूट डाउन किया हुआ है, तो इसको पहले 3 सूट तो हम उठाएंगे। जो हमने डाउन किया है 3 सूत ये उठाएंगे, और 1 इंच से 1.25 इंच तक आप इसमें बैक को उठा सकते हैं। तो हम इसमें 1.25 इंच बैक को उठा रहे हैं, और इस वाले पॉइंट से आपको निशान लगाना होगा। निशान लगाने से पहले इस साइड में भी जो नीचे वाला जो फैब्रिक हमारा रहेगा, इस साइड में भी हमको जो है करीबन 1.25 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेके चलना है। 1.25 नहीं तो आधा इंच आप एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं। तो ये आधा इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पर लेके चलेंगे, और इस तरीके से बैक में हम यहाँ पर इसको आधा से 1.25 इंच बढ़ा के रखेंगे। और इसको क्यों बढ़ाया जा रहा है, ये वाला पॉइंट हमारा फ्रंट का है जो कि हमारा यहीं तक रहेगा, और बैक में हमें यहाँ से आधा से 1.25 इंच क्यों बढ़ाना है, तो ये भी हम आपको बताएंगे अभी। पहले हम यहाँ से इसको इस तरीके से मिला लेते हैं। इसको मिला लेने के बाद में ये वाला जो पॉइंट हमारा आया, तो यहीं से अब हमारी बैक की नाप शुरू होगी। इधर के लिए कमर का निशान लगेगा। तो यहाँ पर ये जो आधा से 1.25 इंच बढ़ाने का हमने बताया है, वो इसलिए बताया है, तो बैक में हमारी डांट पड़ती है। तो बैक में जो हमारी डांट पड़ती है, तो यहाँ से कुछ कवर करेगा और कुछ पीछे साइड से कवर करेगा।
तो ये हमारा बीच सेंटर में आ जाएगा डांट, एकदम हमारा जो बैलेंस है बैक का वो बराबर रहेगा। अगर हम यहाँ से बराबर से काट देते हैं इसको, ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस बिगड़ सकता है और बिगड़ सकता है, लेकिन वो नॉर्मल तरीके से दिखाई नहीं देता है, ये बात सभी को पता है। लेकिन ये अगर हम आधा से पौन इंच बढ़ा लेते हैं तो ये ज़्यादा बेटर है। तो अब हम निशान लगा लेते हैं, यहाँ से इस वाले पॉइंट से हम निशान लगाएंगे उस साइड के लिए। तो ये कमर का निशान हमारा आ गया 8.5 इंच, और 8.5 इंच के बाद में ये हमारा पौन इंच का एक डांट पड़ जाएगा। आप 1 इंच का भी डांट ले सकते हैं, लेकिन पौन इंच का पर्याप्त है। और आधा इंच का मार्जिन इस साइड से कमर का चौथाई, पौन इंच की प्लेट और आधा इंच का मार्जिन, ये हमारा पर्याप्त हो गया। अब बात आती है सीट का निशान कैसे लगाएं। तो सीट का निशान लगाने का जो सिंपल तरीका है, वो एक तरीका है हमारे पास ये कि आप लेग सेपर को इस तरीके से रखिए, यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ मिलाइए और इस वाले पॉइंट से आप 1 इंच डाउन कर दीजिए। यहाँ पर 1 इंच डाउन करिए, इस तरीके से यहाँ पर 1 इंच का निशान लगा दीजिए। पहले ये आपने निशान लगा देना है 1 इंच का, और इस तरीके से आपको लेग सेपर को रखना है। और 1 इंच यहाँ से डाउन करने के बाद आप इस तरीके से इस वाले पॉइंट को मिला दीजिए। ये पॉइंट हमारा मिल गया, और मिलने के बाद में इसी को आपको शेप दे देना है। इस वाले पॉइंट को आपको शेप देना है यहाँ से। तो ये हमारा जो है शीट वाला मार्क आएगा। इसको अच्छे से शेप दें। हमारा मून चाक है तो वो इतना फास्ट नहीं, उसको हम रन करा सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सीट वाला मार्क आ जाएगा। अब सीट का मार्जिन बनाने के लिए भी हमको यहाँ पर कपड़ा चाहिए। तो यहाँ से आप एक 2.5 इंच का मार्क लगाएं, और यहाँ से एक मार्क आप लगाएं पौन इंच का, और इसको इस तरीके से पहले मैच करा लें स्ट्रेट में। यहाँ पर स्ट्रेट में मैच कराएं, और यहाँ से यहाँ तक पौन इंच का जो एरिया है वो कवर करते हुए इसको भी इस तरीके से आपको मिला देना है, और ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो ये ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हुई। यहाँ पर ये वाला जो शेप है हमारा थोड़ा सा ऊपर की ओर हमें लग रहा है, तो आप इसको और डाउन करके अंदर से इस तरीके से ले जा सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ से आ जाएगा। ये वाला हमारा नहीं है, तो ये वाला जो निशान है वो परफेक्टली आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी अधिक लोगों तक पहुंच सके, वह इसका लाभ उठा पाएँ। हमारे चैनल का उद्देश्य मात्र इतना है, आप सीखें, लोगों को सिखाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।